नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास। सन 2003 से भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश भ्रष्ट राज्य बन गया। व्यापक घोटाले की तरह जीवाजी विश्वविद्यालय में भी काफी घोटाला हुआ। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी संवाददाता फर्जीवाड़े और ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई न होने पर गांधी जी की प्रतिमा को ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन फर्जीवाड़ा उजागर करने वाले डॉक्टर अरुण शर्मा ने दिया। इस दौरान उनके साथ दैत्य से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती मौजूद रहे। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 14 साल तक फर्जी तरीके से मुरैना जिले के जुंडपुरा स्थित शिव शक्ति कॉलेज को संबोधित करती जाती रही, जबकि कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहा था। मामला उजागर करने पर ईओडब्ल्यू ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु अविनाश तिवारी सहित 17 प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन मामले में राज्य भवन से लेकर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा को ज्ञापन दिया गया। अरुण शर्मा के साथ कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने भी मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर से जितिन कुशवाहा की रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद मतलब बड़ी बेगैरत वाली बात है कि अभी तक जो इतने दिन होने के बावजूद कुलगुरु ने इस्तीफा नहीं दिया। अब क्या लगता है, आपकी जिम्मेदारी है विपक्ष में होते हुए और इस तरह के जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो अरुण शर्मा जी के साथ कितना क्या आपका सहयोग है और किस तरह से इस मुद्दे को आप आगे ले जाएंगे? मध्य प्रदेश वर्ष 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटालों का, भ्रष्टाचारों का और अनियमितताओं का प्रदेश बना दिया है। आपको याद होगा जब व्यापम घोटाला हुआ जी आगे लाओ, तो व्यापम घोटाले में भी इसी तरह से जो हमारे एक्टिविस्ट थे आशीष चतुर्वेदी जी, आनंद राय जी और इन लोगों ने जो पर्दाफाश किया था, उस व्यापम घोटाले में भी जितने लोग अंदर घुसे या जिनने अंदर घुसने की कोशिश की, उन सबके सीरियल मर्डर हुए थे। लगभग 50-60 लोग उसमें मारे गए। उसमें पत्रकार बंधु भी थे, नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। हम धन्यवाद देंगे अरुण शर्मा जी को कि इन्होंने जो शिक्षा माफिया है और जो उसके सरगना हैं उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम में पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। विपक्ष के वो तमाम दलों को भी हम आमंत्रित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर अरुण शर्मा का सहयोग करें और इन मुद्दों को उठाएं। ये बड़ी दुख की बात है कि ईओडब्ल्यू में एफआईआर होने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह से एफआईआर में भी कुछ लोगों को बचाया गया है वो और भी चिंतनीय और गंभीर बात है। जो व्यक्ति 8 साल तक जीवाजी यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण पद पर रहे, उनको भी एफआईआर में नहीं लिखा गया, केवल राजनीतिक वजूद के चलते हुए। हमें बड़ा दुख होता है कि अभी विधानसभा सत्र में कुलपतियों को कुलगुरु शब्द से संबोधित किया गया। हमारे धर्म ग्रंथों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमारा कुलगुरु का बड़ा महत्व है। उस कुलगुरु को ये बदनाम जो इन पदों पर बैठे हैं वो कर रहे हैं और सरकार उनका साथ दे रही है, इसलिए और ज़्यादा गंभीर बात ये हो जाती है। इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उनको तत्काल रूप से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि
परिवहन विभाग का एक साधारण आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसकी पहली पोस्टिंग दतिया जिले के चुरला बैरियर पर हुई थी और फिर उस बैरियर से कहाँ वो पहुंचा है, किनके संरक्षण में पहुंचा है, ये भी आप सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उसके साथियों को, तो छानबीन के दौरान, जांच के दौरान लोकायुक्त के साथ EOW भी जुड़ा था, ED भी जुड़ी थी और आपका IT भी जुड़ी थी। लेकिन जब ये लोग सरेंडर हुए या गिरफ्तार हुए, जो भी कहानी बनाई गई, उसमें इन किसी भी विभाग ने उनसे पूछताछ नहीं की है, जबकि कानूनी रूप से पूछताछ होना चाहिए थी। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार को, इस घोटाले को संरक्षण दे रही। अरुण शर्मा जी के संबंध में भी यही हो रहा है और हम शासन से मांग करेंगे कि अरुण शर्मा जी को भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इनकी जान को खतरा हो सकता है। और जिस तरह से आशीष चतुर्वेदी को खतरा हुआ, एक सौरभ कांड जिसने उठाया, संकेत साहू, ये सब कुछ हमारे जाने पहचाने ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो लगातार